नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं धर्मशाला जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और आप मेरे पीछे देख सकते हो धर्मशाला का खूबसूरत स्टेडियम। और इसके बाद हम काफ़ी सारी चीज़ें धर्मशाला में एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि खाना, टेम्पल्स, मोनूमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, ऑफिशियली नोन एज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला टाउन में स्थित है। ये स्टेडियम लगभग 1457 मीटर यानी कि 4780 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इस दुनिया का सबसे ऊंचे ग्राउंड में से एक है। इस स्टेडियम में लगभग 23,000 लोग बैठ सकते हैं और ये स्टेडियम 2003 में बना था और तब से यहाँ डोमेस्टिक मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल मैचेस खेले जा चुके हैं। ये स्टेडियम डिज़ाइन ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्किटेक्ट से इंस्पायर है, जिसमें पगोडा स्टाइल रूफ्स और वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो सराउंडिंग सीनरी के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है। धर्मशाला का वेदर अनप्रडिक्टेबल होता है। यहाँ बारिश और कभी बर्फ़ की वजह से मैचेस डिले हो चुके हैं। धर्मशाला में कई इंटरनेशनल मैचेस होस्ट किए गए हैं, इंक्लूडिंग ओडीआई और टी20। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का ये होम ग्राउंड भी है। ये स्टेडियम सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेन्यू ही नहीं, बल्कि अपने सीनिक ब्यूटी और फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे मैक्लोडगंज के पास होने की वजह से एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच 27 जनवरी 2013 को खेला गया था। ये एक वनडे इंटरनेशनल मैच था जो सीरीज का 5वां ओडीआई था। हाय दोस्तों, तो यहाँ तिब्बतन थाली से लेकर इटालियन पिज्जा सब मिलेगा मैक्लोडगंज की सड़कों पर। तो चलिए जानते हैं कैसा है यहाँ का खाना। जब यहाँ का खाना ट्राई करोगे तो ही समझ पाओगे कि तिब्बतन फूड इतना फेमस क्यों है। सबसे पहले हमने ट्राई की तिब्बतन किचन की वन एंड ओनली तिब्बतन थाली, जिसमें दे सर्व ग्रेवी मंचूरियन, तिब्बतन ब्रेड, मोमोज, एमडाशी, चाउमिन्स विद सैलड। साथ ही हमने खाया बहुत ही फेमस थुक्का, जो कि काफ़ी टेस्टी। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा जाने माने फूड मार्केट और यहाँ पर नई नई डिशेस ट्राई करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर हमने खाया तिब्बत स्पेशल 4 चीज़ पिज़्ज़ा विद वाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड एंड पेरी पेरी फ्राइज। अगर मैक्लोडगंज आए और लाफिंग नहीं खाया तो क्या किया, ये है यहाँ की स्पेशलिटी। देन वी ट्राइड चिकन मोमोज फ्रॉम रोड साइड। सच में ऐसे मोमोज आज तक कभी नहीं खाए। थोड़े स्पाइसी ज़रूर थे बट एट दी एंड बहुत टेस्टी थे। दिस इज़ द फेमस मलाबार रेस्टोरेंट, जिसे पंजाबी रसोई भी कहते हैं, और यहाँ के एम्बियंस तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल थे। फिर हम गए ट्रैकिंग और वहाँ हमने देखे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़, पर पहाड़ों के बीच मैगी खाना वॉज मस्ट, तो हमने वहाँ की बेस्ट मैगी ट्राई की। एट लास्ट तिब्बतन फूड अच्छा ज़रूर था, पर थोड़ा स्पाइसी कम था एज़ कम्पेयर टू पंजाबी कुजीन। मोनेस्ट्री जैसे नामगल और सुगला खंग स्पिरिचुअल एम्बियंस और उसके रिच हेरिटेज को दर्शाता है। तो चलिए और जानते हैं तिब्बतन स्पिरिचुअलिटी के बारे में। नामगल मोनेस्ट्री, जिसे दलाई लामा टेम्पल भी कहा जाता है, वैसे ये मोनेस्ट्री सेकंड दलाई लामा ने तिब्बत में स्थापित की थी, पर 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, तब 14 दलाई लामा इंडिया आए और इस मोनेस्ट्री को यहाँ फिर से स्थापित किया, जो अब सबसे बड़ी तिब्बतन मोनेस्ट्री भी मानी जाती है। इतना ही नहीं, ये मोनेस्ट्री हिज होलीनेस 14 दलाई लामा का पर्सनल रेजिडेंस भी है, जहाँ 200 से अधिक बुद्धिस्ट मॉन्क्स को माइंडफुलनेस, कंपैशन एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये अब एक बस मंदिर नहीं, पर तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर और टीचिंग का एक एपिसेंटर बन चुका है।
स्प्रेइंग व्हील, जिसे तिब्बत में मनी व्हील भी कहा जाता है, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन तिब्बतन प्रेइंग प्रैक्टिसेस। दलाई लामा टेम्पल में भी, जैसे आप देख सकते हैं, अलोंग द टेम्पल पाथ एक लॉन्ग रो है प्रेइंग व्हील की। मान्यता है कि इनको घुमाने से आपकी मन्नत या आपकी प्रेयर्स एक्टिवेट होकर यूनिवर्स में रिलीज हो जाती है। इन व्हील्स पे टिपिकली बुद्धिस्ट मंत्रा ओम मनी पद्मे हम इंस्क्राइब्ड है, और spinning them is also considered as a form of meditation and helps the mind and brings good karma. भागसू वाटरफॉल के रास्ते आप सबको दिखेगा भागसूनाथ टेम्पल, जो कि है मेन चौक से 15 किलोमीटर की दूरी पे, विच इज़ ऑल्सो मस्ट विजिट। हम सब जानते हैं इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज। सो आइए एक्सप्लोर करते हैं तिब्बतन कल्चर। लेट्स गो। तिब्बती संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। ये बौद्ध धर्म से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें ध्यान, करुणा और अहिंसा का प्रमुख स्थान है। तिब्बती परिधान उनकी संस्कृति और परंपराओं का खास हिस्सा है। महिलाएं आमतौर पर चूबा नामक लंबा ढीला गाउन पहनती हैं, जिसे रंगीन एप्रन के साथ सजाया जाता है। ठंडे मौसम में यह परिधान ऊनी कपड़ों से बनाया जाता है। पुरुष भी इसी तरह की चूबा पहनते हैं, लेकिन इसे कमर पर बांधते हैं ताकि काम करने में सुविधाएं हों। तिब्बती पोशाकों के खास रंग और डिज़ाइन होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों और अवसरों के अनुसार बदलते हैं। यह कपड़े तिब्बती संस्कृति की पहचान है और उनकी साधारण जीवन शैली का प्रतीक है। तिब्बती बाज़ार अपने अनोखे और रंग बिरंगे सामानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको तिब्बती पारंपरिक गहने और धार्मिक वस्तुएं मिलेंगी, जैसे बौद्ध मंत्र लिखे डंडे और प्रार्थना चक्र। ऊनी कपड़े, गर्म शॉल और चप्पलें भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। बाज़ार में सुगंधित धूप, तिब्बती मूर्तियाँ और हाथों से निर्मित की हुई पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। इन बाज़ारों में हर चीज़ तिब्बती संस्कृति और उनकी आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी होती है। यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण अनुभव देता है, जो लोगों को खास आकर्षित करता है। हम सभी जानते हैं पहाड़ों के बीच में बना ये मकलोडगंज बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हाइकिंग करने के तो अलग ही मजे हैं। सो कम लेट्स एक्सप्लोर द हाइकिंग वर्ल्ड ऑफ हियर। तो हमने अपनी हाइकिंग जर्नी शुरू की भागसूनाथ ट्रैक से, जो कि बहुत ही जानी मानी हाइकिंग ट्रेल है। यहाँ हमें देखने को मिला भागसूनाथ टेम्पल, जो हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए एक सीक्रेट साइट है। इसके आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। साथ ही भागसूनाथ वाटरफॉल्स इस ट्रैक की मेन अट्रैक्शन थी। कहा जाता है कि स्प्रिंग और ऑटम सीजन में यहाँ जाने का अलग ही मज़ा है, और अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इस ट्रैक के लिए निकालने पड़ेंगे। पर ट्रैकिंग जाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें साथ में होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर हाइकिंग शूज़, वाटर, स्नैक्स और यहाँ के लोकल कल्चर के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट। हाइकिंग टूरिज्म के बारे में अलग अलग ट्रैवल एजेंसी से पूछने पर पता चला कि मकलोडगंज में ये बिजनेस सबसे ज़्यादा अप्रैल से जून और अक्टूबर नवंबर में चलता है। एजेंसीज ऑफलाइन बुकिंग प्रेफर करती है, हालांकि ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। और यहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग, रेंटिंग, लोकल साइट सीइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। इन सब के प्राइजेस एक दूसरे से अलग हैं और वेरिड भी हैं।
फिर हम गए ट्रिउन ट्रैक पर, जो कि मैक्लोडगंज की दूसरी बहुत ही फेमस ट्रैक है। धौलाधर माउंटेन रेंजेस और क्लाउडी इन्वायरमेंट के बीच में ट्रैक करने का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल था। बहुत से हाइकर्स ऐसे भी थे हु चोज टू स्टे ओवरनाइट एट ट्रिउन ताकि सनसेट और सनराइज जैसे व्यूज़ इंजॉय कर सकें। ट्रिउन सच में एक ऐसा ट्रैक था जो शहर की हसल बसल और भीड़ से बहुत ही दूर था, तभी तो वहाँ की वाइब बहुत ही पीसफुल थी। हाँ, ट्रैकिंग मुश्किल ज़रूर थी पर एट लास्ट वर्थ इट थी।